नमस्कार किसान भाइयों, मैं देवेंद्र सिंह ठाकुर। ग्राम ये हमारा जो गांव है वो ग्राम गौखेड़ी जो जावर तहसील और सीहोर जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है। और हमने हमारे इस खेत में जो है एक वैरायटी नई आई है, आपको दिखाता हूँ। बहुत शानदार है, HD 3385 के नाम से ये किस्म आई है। जो कि मैंने जो इसके बारे में सुना था कि ये किस्म जो है वो तापमान सहनशील है, इसलिए हमने इसको 1 नवंबर के आसपास हमने इसकी बोनी की है और इसमें 3 एरीगेशन हमने दिए हैं। और मैंने इसी के साथ में हमारे यहाँ जो किसानों की मेजर समस्या है कि फरवरी में जो है वो पानी चला जाता है, तो किसान के पास लेट सोइंग करने के लिए तो बहुत सारी बोनियां किस्में हैं कि वो बो सकता है, लेकिन जल्दी बोने के लिए जो किस्में नहीं थी। तो ये एक बड़ा गैप था कि जो जल्दी बोने वाले किसान, बोनी करने वाले किसान हैं, उनके लिए एक वैरायटी की कमी महसूस हो रही थी। तो वो कमी जो है ये किस्म पूरी करेगी कि यदि किसान 15 अक्टूबर से अगर जल्दी बोनी करना चाहता है तो ये एक उसके लिए उपयुक्त किस्म है। और किस्म को देखकर हमें ये लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन जो है ये किस्म देगी। अब जब ये के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राजवीर यादव जी, जिन्होंने जो कि ये किस्म के जनक हैं, तो हम और डॉक्टर साहब से इस वैरायटी के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे कि इस वैरायटी में और क्या क्षमताएं हैं, वैरायटी में क्या खासियतें हैं। पिछले चार दिन से हम मेरी समझ थी कि MP में ऐसा एरिया है जहाँ पे फरवरी में पानी सूख जाता है, और इसके लिए लोगों को हमारे यहाँ सिस्टम क्या, ये 2 अप्रोच है इसको हैंडल करने के लिए। फरवरी में जो पानी खत्म हो जाता है, एक तो अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हो आपकी, जब जिस टाइम पानी खत्म हो उससे पहले मैच्योर हो जाए। लेकिन आजकल जो टेम्परेचर के चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियां हमेशा रिस्की रहेगी, एक खासकर इस क्लाइमेट चेंज के पैटर्न में। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियां हैं उनकी यील्ड की इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे हम इस बार GBW 513 को देख रहे हैं, और GBW 513 बेसिकली एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, कंपेरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, नई वैरायटी है। लेकिन इस बार क्योंकि ये सडनली टेम्परेचर बीच में राइज किया और शुरू में राइज किया, फिर कूल हो गया और 1 महीने तक कूल रहा, तो उसमें GBW 513 के अंदर कंपेरेटिवली लॉसेस ज्यादा। तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसी वैरायटी हो जो हाई बायोमास की हो और जिसको हम अक्टूबर में सीड कर दें, जिसके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज है वो उसकी पोटेंशियल यील्ड को रियलाइज कर ले, और जिनके पास फरवरी में पानी खत्म हो जाता है वो पोटेंशियल यील्ड तक ना पहुंचे तो उसको यील्ड, एक अच्छी खासी यील्ड मिल जाए। मतलब सीधा ये है कि यदि किसान के पास कम भी पानी है तो भी ये वैरायटी जो है वो दूसरी किस्मों की अपेक्षा उत्पादन जो है बेहतर देगी। एक और था कि जैसे नॉर्दर्न इंडिया के हम जब टेस्ट कर रहे थे तो कंपेरेटिवली इसका सीड वेट कम आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये इस टाइम भी इसका सीड वेट वेल फील्ड सीड वेट है, ठीक है, तो ठीक सीड वेट आएगा। और ये आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई लॉजिंग भी नहीं है, खड़ी है, और हाइट भी प्रॉपर है, क्योंकि बगैर बायोमास के जो फरवरी के अंदर जो वाटर शॉर्टेज हो जाती है उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर बायोमास चाहिए, वो भी है, और नंबर ऑफ ग्रेन्स पर हेड बहुत अच्छी, मेरे ख्याल में अच्छी यील्ड आनी चाहिए। लेकिन इसको कमर्शियल वैरायटी के साथ अभी टेस्ट नहीं कर सकते इस सीड रेट में, ये मल्टीप्लिकेशन का फील्ड है, बिल्कुल। तो आप इसको ये नहीं कह सकते। और एक दूसरी ये चीज है कि अगर जो ये तकरीबन आपका 12 या 13 किलो पर एकड़ के हिसाब से बोया हुआ है, ठीक है, तो अगर इसको हम 20 या 25 किलो, जैसे ज्यादातर फार्मर यहाँ पे मैंने MP में देखा कि वो मोर देन रिकमेंडेड सीड रेट यूज करते हैं, 50 किलो 60 किलो पर एकड़, इवन 55 किलो। बट अगर जो इसको 35 या 40 रुपए तक, 35 और 40 kg पर एकड़ के हिसाब से भी रखेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। इसकी सर कुछों की कैपेसिटी भी जो है गर्मी की वजह से, अभी हमने बाकी किस्में भी यहाँ पर लगाई है, जल्दी अक्टूबर में कुछ किस्मों की बोनी की है, तो उनमें जैसे कि जो भी नई किस्में है तो वो गर्मी के कारण क्या है, कुछ जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाती, सिंगल प्लांट ले जाता है, तो उसकी कमी किसान को ये होती है कि उसे पर एकड़ पर जस्ट डबल बीज लगता है। और ये फायदा इस किस्म में होगा कि जो किसान मानो कोई 10 एकड़ में बोनी करता है तो ये अगर वो 40 किलो भी डालेगा तो काम कर जाएगी। दूसरी वैरायटी अगर कुछ नहीं करती है तो उसको 80 किलो 90 किलो पर जाना पड़ेगा, जो कि किसान के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा है, तो वो भी ये
एक जो देवेंद्र जी बात बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि हमने जो बिजनेस मॉडल अपनाया है इन द सेंस भाई हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ प्राइवेट फर्म के साथ पार्टनरशिप करके उनसे हम रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं 1 रुपये अगेंस्ट से। तो वो 40 रुपये किलो या 45 रुपये किलो बेचेंगे तो लोगों को कॉस्ट पड़ेगी। हमारा ये कहना है कि अगर कम सीड रेट में, यानी जैसे अगर मान लो आप इवन सब्सिडाइज सीड भी रेट भी देखोगे, अगर फार्मर को 25 या 30 रुपए किलो पड़ता है तो वो 60 किलो 1800 का पड़ा, 60 किलो 1800 रुपए का हुआ। और ये अगर जे